मेरे प्यारे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, मैं अपने YouTube चैनल वतन के नाम पैगाम में वाद विवाद आतंकवाद बनाम कश्मीर पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं और देश के 75वें गणतंत्र दिवस में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह कविता कश्मीर बनाम आतंकवाद पर है, जिसमें आपका स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाता हूं। कविता को कवि ने बड़ा ही आक्रोश में लिखा है। वर्तमान और भविष्य और भूत सरकारों को देखते हुए, उनकी करतूतों को देखते हुए यह कविता कवि की लेखनी ने बड़ी ही आक्रोश और बड़ी गुस्सा के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है और ठीक उसी आक्रोश गुस्सा ही करते हुए मैं भी अपने चैनल में प्रस्तुत करता हूँ। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। एक ऐसा परिवर्तन है खुददारी के या चरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरणपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन करके अखबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खुनी पंछियों व गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बेन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नाग फर्नीचर के बेला पर चंपा नहीं खिलने वाले, पत्थर के आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर के आंखों में आंसू कभी नहीं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति का बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। मित्रों, आजादी के 77 साल हो गए, फिर भी आज तक हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय पूरा देश एक साथ मरने के लिए तैयार था, लेकिन आज एक साथ मरने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए देश के कोने कोने में आतंकवाद चलता चला आ रहा है। अकेले अकेले कभी कश्मीर मरता है, कभी पंजाब मरता है, कभी राजस्थान मरता है, कभी महाराष्ट्र मरता है, कभी बिहार मरता है। अगर आज भी एक साथ देश मरने को तैयार हो जाए तो फ्रीडम, आज़ादी हमेशा बरकरार रहेगी। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति का बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं। पीपल छाया मांग रहा था यूं किंकर के पेड़ों से, पीपल छाया मांग रहा था यूं किंकर के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो। फिर बिना बुलाए मोदी जी नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। इतिहास के पन्ने में दूसरा गलती दोहराया था नरेंद्र प्रसाद मोदी ने। पहली गलती, अटल जी 1998 में बस लेके लाहौर गए, 1999 में कारगिल लेके चले। मैंने ट्विटर पर पूछा कि आप क्यों गए थे, उधर से जवाब आया कि शांति लेने गए थे, शांति के प्रस्ताव के लिए। बड़े शर्मनाक की बात है, 140 करोड़ का नेता और 26 करोड़ के नेता के पास जाकर के शांति का प्रस्ताव मांग रहा है। 27 अगस्त 2019 में बिगर बुलाए चाय पीने गए और 17 सितंबर को उरी कांड लेके आए। मैंने पूछा मिल गई शांति, मिल गई शांति, ट्विटर पर पूछा, सारा सन्नाटा मिल गया। तो ऐसे लग रहा होगा, बड़े कवि ने जो है बड़ी मार्मिकता से, बड़ी ही आक्रोश से कविता लिखा कि जैसे मांग रहे थे शांति। कैसे लग रहा था साहित्य को, कैसे लग रही थी दुनिया को कि पीपल छाया मांग रहा हो यूं किंकर के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोदा झीलों की गहराई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं। राजमहल के सिंहासन के हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्ली। जब सिंहों के राजमहल में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपनों में काल दिखा दो तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखा दो तो, दुनिया दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में,
वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धनुष की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में दिल्ली, फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन के बद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को, इस कविता में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मित्रों। कश्मीर बनाम आतंकवाद, आतंक बनाम कश्मीर में आपका स्वागत है। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आत्मखोर, कवि लिखता है कि जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आत्मखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल है जिनकी गौरव धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों के मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो। उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसे बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसे बिरयानी। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णव देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके फन पर बेड़ी उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है हत्यारों के लिए, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में वर्तमान सरकार के लोकप्रिय नेता को मैंने लिखा कि इतनी होने के बावजूद, इतने करतूतों के बावजूद देश के प्रति क्या आप भी ऐसे ही बैठे रहोगे? कि शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो। क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? क्या 17 मंत्री मरने के? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दे, एक गांधी के गाल नहीं है कोई इतना बतला दे। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हैं, भारत माता की मर्यादा महिमा खंडित होते हैं, तब कस भारत के नारे हों गुलमल की गलियों में, शिमला समझौता जलता है बंदूकों की नलियों में, तब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुददारी का। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी का। सेना को आदेश थमा दो, घाटी देर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बंगला बर्मा देश तलक सीमा पर बैठे रहते थे। पिछली सरकार थी मित्रों, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बाकी सब प्रधानमंत्री थे। वर्तमान सरकार में एक प्रधानमंत्री है। और पिछले इतिहास को दोहराते हुए कवि ने कहा कि बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर बैठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी चीन पाक के बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ा रहती थी किसके आर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ा रहती थी किसके आर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास करा दो 56 इंची सीने। सैनिक अपना प्राण गंवाकर देश खड़ा कर जाता है, बलिदानी दुनिया के ऊपर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिसको माँ की बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को, सिंहासन का माने होता है सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के चरणों में गंध हवा सी आती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों की। भारत एक अखंड राज्य है, 1.25 अरब की ताकत है। हम पे कोई आंख दिखा दे किसकी भली हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली,
कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर। मित्रों, कहते हैं जन्नत की तस्वीर को तस्वीर ना देंगे, किसी गैर के हाथों में तकदीर ना देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का, कश्मीर ना देंगे। इसीलिए कहा कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, ईरान हो, मुल्क चाहे जो भी हो, या चीन पाकिस्तान हो, दुश्मन बनेगा जो भी, खड़े दूंगा चीर कश्मीर के लिए, अर्पण कर दूंगा शरीर कश्मीर के लिए, अर्पण कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।